हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुळे एंड वेलकम बैक। तो आज हमारी विमान नगर की पूरी नीट की टीम जो है वो आज एक खास स्पेशल इंटरव्यू के लिए जो है वो आज यूट्यूब पे आई है। एंड आपके साथ है अफरोज सर जो एकेडमिक हेड है विमान नगर के, देन चांदनी मैम जो जूलॉजी की हेड है यहाँ पे विमान नगर के, देन श्रद्धा मैम जो बॉटनी की हेड है यहाँ पे विमान नगर के। ओवर टू श्रद्धा मैम, आज हमारे गेस्ट कौन है और उनके बारे में थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को। Hello, everybody. Welcome to Pune Pulse. Today we are here with Aditya Singh Tomar. He has been an ex-student by our team, and today he is here to share his journey. So let me introduce Aditya. Aditya Singh Tomar has qualified NEET 2024 with an excellent score of 696 out of 720. That's a great score, Aditya, and currently he is pursuing his MBBS at AFMC Pune, the Armed Force Medical College, Pune. So today we have Aditya to share his journey with us. So let us one by one ask our and your queries to Aditya so that he can enlighten us with the army lifestyle. तो आदित्य, मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, मतलब जब भी बच्चे जो है वो नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उनका सपना होता है कि एम्स में जाए सीधा, कि एम्स दिल्ली जाए, एम्स दिल्ली जाए। तो तुमने एएफएमसी क्यों चूज किया? मतलब क्या लॉजिक था उसके पीछे? बचपन से था या फिर बाद में आपका जो है वो ड्रीम बन गया एएफएमसी? तो सबसे पहले जब मेरा रिजल्ट आया था एएफएमसी का, नीट का रिजल्ट आया था, तो 696 आए थे। तो मैंने अपने पेरेंट्स से साथ में बैठ के बात करी थी कि हमें कौन सा कॉलेज जाना चाहिए, तो कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। तो मेरे पापा ऑलरेडी आर्मी में हैं, ही सर्विंग इन आर्मी। सो हमने डिसाइड किया कि कंटिन्यू करते लेगेसी। और मैंने देखा कि द लोकेलिटी ऑफ एएफएमसी इज बेस्ट, एक सेंटर ऑफ द सिटी में है, और अगर आप अंदर जाओगे तो उसमें हर चीज़ अवेलेबल है आपके लिए। द बेस्ट एकेडमिक्स, द स्पोर्ट्स, द डिसिप्लिन, जिससे मैं फेमिलियर था बचपन से। तो इसलिए मुझे लगा कि एफएमसी बेस्ट रहेगा, और मैं कमीशन डॉक्टर होकर निकलूंगा तो वो बेस्ट रहेगा। तो एक कॉलेज मन में पहले से था, लेकिन आफ्टर नीट रिजल्ट वो फाइनल हुआ। ओके आदित्य, सो बेसिकली आपने एएफएमसी आपके स्कोर के और आपके फैमिली के कंट्रीब्यूशन से, डिसीजन से आपने शॉर्टलिस्ट किया। सो मैं नेक्स्ट स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं जो आपको देख रहे हैं कि एएफएमसी जाने के लिए वो किस तरीके से मेंटली, किस तरीके से फिजिकली और किस तरीके से एकेडमिकली प्रिपेयर करे। आपने ये जर्नी कैसे प्रिपरेशन करी और कौन कौन सी चीजें आपको बहुत वैल्यूएबल लगी और कौन कौन सी चीजें आपको लगी कि ठीक है इस चीज को हम नहीं करते हैं या बाद में करेंगे। तो कुछ थोड़ा सा वो बच्चों को एक बार आप एक्सप्लेन करिए। तो जब मैंने पेरेंट्स के साथ डिसाइड किया था कि एफएमसी ही जाना है, तो मैं ऑलमोस्ट 14 केजी ओवर वेट था। तो मैंने पहले डिसाइड किया कि वेट कम करना पड़ेगा, क्यों फिजिकली कहीं मैं निकल गया तो अच्छा नहीं रहेगा। तो मैंने 14 केजी लूज़ किया अपना वेट। फिर उसके बाद बात थी, तो मेन वेटेज कैरी जो करता है वो है इंटरव्यू। तो उसके लिए प्रिपेयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो कहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, क्या मेरे पापा का बैकग्राउंड है, क्या मेरा बैकग्राउंड है, क्या मेरे इंटरेस्ट हैं, तो उसके बारे में मैंने और रिसर्च की, उसके बारे में और पढ़ा कि जिससे मैं इंटरव्यू के लिए अच्छा प्रिपेयर कर सकूं। और माइंडसेट ये लेके गया था मैं कि अब जा रहे हैं। फर्स्ट राउंड में मुझे एम्स गोरखपुर मिला था कि बैकअप में कुछ ना कुछ है, लेकिन एएफएमसी ही चाहिए था, वो सोच के मैं गया था। इसलिए मैं सब प्रिपेयर किया था, मैं फिजिकली भी रेडी था, मेंटली भी रेडी था। Yes. So Aditya, we would also like to know कि AFMC को पहुंचने के लिए आपके जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुई थी, लेवल्स ऑफ टेस्ट हुई होंगे विच इज स्पेसिफिक टू एएफएमसी ओनली। तो कैन यू हेल्प आवर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कि बिसाइड्स द नीट एग्जाम आपको और कौन से टेस्ट्स को क्वालिफाई करना पड़ा और आपके मार्क्स क्या रहे और उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो ये 2 दिन का स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। फर्स्ट डे आपका टॉयलर, पैट और इंटरव्यू होता है। टॉयलर इज बेसिकली एग्जामिनेशन ऑफ आपका इंग्लिश लैंग्वेज, आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और पैट होता है साइकोलॉजी एप्टीट्यूड टेस्ट, और इंटरव्यू होता है। तो अगर हम मार्क्स का देखें तो 720 नीट का होता है, प्लस 80 आपका जो होता है वो टॉयलर का होता है, द इंग्लिश एंड द मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो ये टोटल होता है 800। देन हम इसे डिवाइड करते हैं बाय 4, तो ये होता है 200। देन 200 आप जितना स्कोर कर सकते हो। उसके बाद 50 इज इंटरव्यू। तो 50 में से आप मैक्सिमम 25 स्कोर कर सकते हो अपनी तरफ से, और बाकी जो बचा होता है वो आपका बैकग्राउंड होता है, आपकी हिस्ट्री होती है, लाइक आप आर्मी से हो, आपके पापा आर्मी से हैं या नहीं,
अगर आर्मी से हैं पापा तो वो JCO रैंक है, यहाँ पे ऑफिसर रैंक है, तो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। मेरे पापा JCO थे तो मुझे 16 मार्क्स ग्रेस मिला था, जिनके पापा ऑफिसर थे उन्हें 8 मार्क्स मिला। और बाकी आपको 25 में स्कोर करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। फर्स्ट डे आपका ये हुआ। पैट में होता है साइकोलॉजी एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस होते हैं। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको अपना व्यू रखना है कि आप स्ट्रांगली एग्री करते हो या न्यूट्रल हो या डिसएग्री करते हो, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो, उस हिसाब से आपको जज किया जाता है। और टॉयलर इज लाइक पैसेज क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर क्वेश्चन आएंगे और मेंटल एबिलिटी टेस्ट में मैथमेटिक्स से थोड़ा रिलेटेड बेसिक मैथमेटिक्स आएगा। ये हो गया फर्स्ट डे। सेकेंड डे आपका होता है मेडिकल टेस्ट। आपका कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, आपको कोई दौड़ाएगा नहीं, आपको कोई पुलअप्स नहीं करवाएगा, बट आपको इंटरली अच्छे से एग्जामिन किया जाएगा कि आप बिल्कुल मेडिकली फिट हो या नहीं आर्मी में आने के लिए। तो आपका टेस्ट किया जाएगा, सर्जिकल टेस्ट होगा, आपका ENT होगा, आपका आई टेस्ट होगा, आपके सब टेस्ट होंगे। तो स्पेक्स का होता है 3.5 -3.5, वो आपके ईयर वैक्स देखा जाएगा, आपको अच्छे से सुनाई देता है या नहीं, आपका एक्सरे लिए जाएंगे, आपका अल्ट्रासाउंड होगा, आपका डेंटल टेस्ट होगा। तो ये पूरे दिन का लंबा प्रोसेस होता है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट यही रिजेक्ट। तो मैं पूछना चाहूंगा कि यार ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसी होती है, मतलब एक एस्पेरेंट की वहां पे, कि डेली शेड्यूल कैसा होता है, क्या होता है, हॉलीडेज कितनी होती है, तुमको बाहर जाना अलाउड है या नहीं, तो वो सारी चीजें एक बार बता दो। तो ये कॉलेज एक अकेडमी है, अगर आप आफ्टर ऑल देखोगे कि सुबह आपका डे स्टार्ट होगा। द इनिशियल 3 मंथ्स आर द मोस्ट स्ट्रिक्ट, क्योंकि फ्रेशर हो, बिल्कुल सबसे जूनियर हो कॉलेज में, आपको अडेप्ट किया जाएगा कि कॉलेज कैसा है, आर्मी कैसी है, क्योंकि अब फ्यूचर में आपको आर्मी में ही जाना है, या ट्राई सर्विस आर्मी एयरफोर्स या नेवी में, डिफेंस में जाना है। तो स्टार्टिंग होती है आपकी सुबह 5 बजे से, क्योंकि 5:30 आपका PT होता है, 45 मिनट्स PT चलती है। फिर आप जाते हो अपने रूम में, वापस आते हो, आप ब्रेकफास्ट के लिए सारे लड़के फॉल इन होते हैं, सारे स्टूडेंट फॉल इन होते हैं अपने रिस्पेक्टिव हॉस्टल में, बॉयज हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में। उसके बाद एक उस्ताद होते हैं, एक हवलदार रैंक के साहब होते हैं, जो आपको एस्कॉर्ट करते हैं मेस तक। सारे साथ में मेस जाते हैं, सब साथ में खाते हैं, सब साथ में उठ के आते हैं, फिर सबका फॉल इन होता है, फिर सब जाते हैं क्लासेस के लिए। फिर स्टार्टिंग के इनिशियल 1 मंथ आपको ओरिएंटेशन क्लासेस होती हैं, तो वो मेरी चली थी ओरिएंटेशन क्लासेस। तो उसके लिए आपको जाना होता है, जो आपके 4 to 5 PM तक रहती है, सुबह से 8:30 से। तो ये ओरिएंटेशन क्लासेस के बाद आपका इवनिंग फॉल इन होता है, जहाँ आपका फिर से स्पोर्ट्स होता है। ये आपका स्पोर्ट्स टाइम है जो 7:30 तक चलता है। उसके बाद आपका मेस के लिए फॉल इन होता है, फिर सब मेस से आते हैं, और फिर रात में फॉर इनिशियल 2 मंथ्स हमारे वार्डन ने हमारे फोन्स लिए थे आफ्टर 10 o'clock। आपके पास फोन नहीं रह सकते, तो वो लॉक कर देते फोन लेके और सुबह वापस देते थे। तो ये इनिशियल 2 मंथ्स था फोन लेना। बाकी जो ये हमारा पूरा शेड्यूल था 3 मंथ्स तक चला। उसके बाद हमें स्पोर्ट्स अलाउ किए गए, स्पोर्ट्स अलाउ किए, हमें 5 मेजर स्पोर्ट्स ऑप्शन दिया गया, उनमें से कोई एक चूज करना कंपलसरी था। 5 बॉल स्पोर्ट्स थे, द हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। तो इन 5 में से आपको कोई एक ना एक कंपलसरी चूज करना था, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, क्योंकि सीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको सिखाएंगे कि कैसे खेलना है, क्या खेलना है। तो ये कंपलसरी था। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आपको कहीं जाना अलाउड नहीं होगा कॉलेज से बाहर। हाँ, आप आउट पास लेके, नाइट आउट पास लेके बाहर जा सकते हैं अगर आपका कोई लोकल गार्डियन है, वरना संडे आउट पास जा सकते हैं, सुबह से लेके शाम, सुबह 10 से लेके शाम 5 बजे तक। उसके बाद आपका कॉल ऑफ होगा, तब आपको बाहर जाना अलाउ किया जाएगा। ओके, एक और क्वेरी रहता है बच्चों में कि जो सर्विस होता है एएफएमसी में वो कैसा होता है। कुछ शॉर्ट टर्म सर्विसेज होते हैं, कुछ परमानेंट सर्विसेज होते हैं, और कैसे बॉन्ड्स रहते हैं। तो उससे एक्चुअली समझने में थोड़ा आसानी होगा कि कितना स्ट्रिक्ट लेवल होता है या कितना दिन का बॉन्डिंग होता है। तो मेरे बैच का बॉन्ड है 67 lakhs, कि आपको अगर बीच में MBBS छोड़ना है या बाद में सर्विस में छोड़ना है तो आपको 67 lakhs पे करना पड़ेगा। आफ्टर, अगर आप देखोगे MBBS के बाद लास्ट के जो MBBS के ईयर्स होते हैं, आपके स्कोर्स चेक किए जाते हैं, उस हिसाब से मेरिट बनती है और आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। ट्राई सर्विस है, डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। आर्मी में सीट्स ज़्यादा हैं, तो उस वजह से आर्मी के लिए कट ऑफ नीचे है, एयरफोर्स नेवी के लिए कट ऑफ ऊपर है, क्योंकि सीट्स कम है उसके लिए। और फिर 2 ऑप्शंस और आते हैं मार्क्स के बेसिस पे, आपको परमानेंट कमीशन चाहिए या शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो जिनके बेटर स्कोर होता है उन्हें ऑप्शन दिया जाता है, इफ यू वांट परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो फिर वो अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन चूज करते हैं तो उन्हें 7 years ऑफ बॉन्ड तक सर्विस देनी है, फिर आप बाहर जाके PG या फिर आप बाहर जाके सर्व कर सकते हो, बट 7 years तक आपको करना पड़ेगा, और 7 years के बाद आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। बट अगर आप परमानेंट कमीशन लेते हो तो आप पहले इंटर्नशिप करोगे, फिर 3 years एज ए कैप्टन सर्व करोगे, फिर PG करोगे इन AFMC।
अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो पीजी में सर्व करोगे, पीजी करोगे, फिर पीजी के बाद आप 20 ईयर्स एटलीस्ट सर्व आपको परमानेंट कमीशन में करना पड़ेगा। तो अगर आपको एफएमसी छोड़ना है इन बिटवीन या बाद में, तो 67 लाख हमारे बैच को पे करना पड़ेगा। एंड मैं एकेडमिकली पूछना चाहूंगा कि नॉर्मल जो एमबीबीएस कॉलेज होते हैं या नॉर्मल एम्स है, तो एकेडमिकली कोई डिफरेंस होता है क्या दोनों में सिलेबस वाइज? सिलेबस एमयूएचएस फॉलो होता है, महाराष्ट्र का जो है वो सेम है, एमबीबीएस में जो है हर जगह वही फॉलो होता है। बट मैं कहूँगा कि एकेडमिक्स एफएमसी के बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो हमारे प्रोफेसर हैं वो बहुत सीनियर हैं और वो इसी कॉलेज से पास आउट हुए हैं। तो जो वो थे, वो अपने टाइम में बहुत अच्छे पढ़ाई करते थे या फिर जो भी था, लेकिन उनका एक्सपीरियंस लाइक मोर देन 25 ईयर्स है जो भी है। Okay, so and also can you tell us the number of seats reserved for boys and that for the girls? हमारे साल क्या हुआ, द कट ऑफ फॉर बॉयज वाज 656 एंड द सीट्स वाज 115, एंड गर्ल्स के लिए कट ऑफ था 675, उनके लिए सीट्स थी 30। तो गर्ल्स के लिए कंपटीशन ज़्यादा होता है। सो थैंक यू आदित्य, बता यहाँ पे आने के लिए एंड तुम्हारा कीमती समय जो है वो हम सबको देने के लिए। एक जाते जाते एक मैं कहना चाहूंगा कि तुम जो जो बच्चे एएफएमसी में जाना चाहते हैं उनके लिए एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे? अगर आपको एफएमसी में जाना है तो आप डिफरेंस ये है कि आप पैसों के लिए नहीं जा रहे हो, क्योंकि एफएमसी में अगर आप जा रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ आपका कारण रहा होगा कि आपके पिताजी कर चुके हैं, उन्होंने आपको इतना इन्फ्लुएंस किया है कि आपको आर्मी से प्यार हो गया है कि अब आप आगे जाके सर्व करोगे, और इसलिए सर्व नहीं करोगे कि आपको पैसे कमाने। थैंक यू सो मच आदित्य। गाइस आपको आदित्य को कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, एंड अगर आदित्य का कुछ सोशल मीडिया हैंडल होगा तो हम वो भी डाल देंगे। उसको जो है उसको जब टाइम मिलेगा वहां से तो वो जरूर आपको रिप्लाई कर देना। प्लीज आदित्य, हमारे जो बच्चे हैं अगर आपको मैसेज करे तो उनका रिप्लाई जरूर दे देना, उनको गाइड जरूर कर देना। एंड जब भी हमारे पुणे के ऑफलाइन सेंटर्स को जरूरत हो बच्चों को आपके गाइडेंस की, तो प्लीज बार बार जरूर आना, ठीक है? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी है एंड मजा आता है जब बच्चे आपसे इंटरेक्ट करते हैं। तो सो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। एंड गाइज अगर आपको ऐसा ही कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे चाहिए होगा तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।